आर्टिकल 63A की तशरीह पर सदारती रेफरेंस का फैसला सुना दिया। मुनहरिफ अराकीन ताहयात नाअहली से बच गए। पार्लिमानी सियासत में पार्टी का फैसला हतमी, मुनहरिफ रुकन का वोट शुमार नहीं होगा। आर्टिकल 63A को अकेला नहीं पढ़ा जा सकता। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच का फैसला 3-2 के तनासुब से सुनाया गया। अदालत ने ताहयात नाअहली का सवाल वापस भेज दिया। इनहिराफ पर नाअहली के लिए कानून साजी का दुरुस्त वक्त यही है, चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। फैसले के बाद हुकूमती ऐवान में खलबली, हुकूमती कानूनी टीम की तलबी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने इत्तेहादी जमातों का इजलास बुला लिया। हमजा शहबाज की वजारत आला बचाने की कोशिश, प्रेस कॉन्फ्रेंस मुलतवी कर दी। तहरीक इंसाफ के वकील अजहर सिद्दीक एडवोकेट कहते हैं निगरान वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ओहदे पर बहाल हो गए हैं। और यूं हुकूमत पंजाब या हमजा शरीफ जो वजीर आला पंजाब बने हुए थे 195 वोटों से 25 मुनहरिफ अराकीन के वोटों से वो उसमें से निकल चुके हैं और इस वक्त उनकी अक्सरियत खत्म हो चुकी है। 172 वोट सादा अक्सरियत भी नहीं बनते हैं। तो इस फैसले के बाद उस्मान बुज़दार साहब जो एक्टिंग वजीर आला के तौर पर काम कर रहे थे वो बहाल हो चुके हैं। वफाकी हुकूमत में शहबाज शरीफ साहब हमारे प्राइम मिनिस्टर और सूबाई हुकूमत में हमजा शरीफ दोनों आज अपनी अक्सरियत खो चुके हैं। आज जो डॉलर 200 रुपये पे चला गया है, पाकिस्तान की मईशत बैठ गई है। पाकिस्तान की मईशत को इन्होंने इतना नुकसान पहुंचाया, पाकिस्तान की मईशत की इन्होंने चोलें हिला दी। हमारी जो तमाम एफर्ट थी इन्होंने महीनों में उनका बेड़ा गर्क किया। तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ अदालत उज़्मा ने तस्लीम कर लिया। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की अक्सरियत खत्म। फवाद चौधरी की सदर मुमलिकत से असम्बलियां तोड़ने की अपील। कहा हुकूमत ने 1.5 माह में सारी मेहनत खत्म कर दी। डॉलर डबल सेंचुरी के करीब, स्टॉक मार्केट बर्बाद, मुल्क डिफॉल्ट के किनारे पर है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत काबीना का इजलास, इंतखाबी इस्लाहात से कबल इंतखाबात कराने की मुखालफत। चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल को तकनीकी अंदाज में ओहदे से हटाने पर इत्तेफाक। नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस के मियाद खत्म होते ही नए चेयरमैन की तैनाती पर गौर। पाकिस्तान की 75वीं सालगिरह पर यादगारी नोट की अशात का स्टेट बैंक का फैसला मुस्तरद कर दिया। पंजाब में कोई हुकूमत नहीं है, पंजाब में कैबिनेट नहीं बन सक रही। सारी कौम को बताना चाहता हूँ FIA में एक ही काम हो रहा है कि हमजा, फरियाल, शहबाज और आसिफ के केसेस को कैसे ख़त्म किया जाए, FIA में यही काम हो रहा है। आज सारे मुल्क में एक ही नारा है चोर और गद्दार का। 48 घंटे में फैसले हो जाएंगे। MQM ने हुकूमत का साथ छोड़ दिया। आसिफ अली जरदारी ने नून लीग को हुकूमत देकर सियासी इंतकाम ले लिया। शेख रशीद का इंकिशाफ। शहबाज शरीफ को फौरी आम इंतखाबात के ऐलान का मशवरा। कहा इमरान खान ने मकबूलियत के रिकॉर्ड तोड़ दिए। PTI के खिलाफ खड़े होने वालों की सियासी मौत हो गई। ये इम्पोर्टेड हुकूमत खौफजदा है। इसको बड़ा शौक था वजीर आजम बनने का, क्योंकि इससे पहले बड़ा भाई वजीर आजम था 3 दफा। बड़ी देर की इसने अचकन सलवाई हुई थी कि पीछे इनके टाइगर है और आगे समुंदर है। तो अब सबसे ज्यादा इसके कौन मजे ले रहा है? वो एक ऐसा आदमी है जिसकी पैसा बीमारी है, जिसका नाम जरदारी है। आज वैसे वाकई नून लीग के मुकाबले में वो वाकई जरदारी इन सब पे भारी है। नून लीग पे वो बड़ा मजे ले रहा है। गालियां शहबाज शरीफ को, फायदे जरदारी को मिल रहे हैं। IMF को इन पर एतमाद नहीं। दोस्त मुल्क पैसे देने के लिए तैयार नहीं। कोहाट में इमरान खान के हुकूमत पर वार। साजिश करके इख्तिदार पर कब्जा करने वाले पछता रहे हैं।
कहा अदालत ने आज इनकी हुकूमत को नाजायज करार दे दिया। डॉलर ने रुपए का भुरकस निकाल दिया, डबल सेंचुरी के करीब पहुंच चुका है। ओपन मार्केट में 197 रुपए 15 पैसे, इंटरबैंक पे 195 रुपए 74 पैसे का हो गया। स्टॉक एक्सचेंज में शदीद मंदी, सरमायाकारों के अरबों रुपए डूब गए। मुल्क की मईशत को वेंटिलेटर तक पहुंचाने वाला लेक्चर ना दे, कौम इमरान खान की असलियत जानती है। पेट्रोल डीजल की कीमतों को बढ़ाए बगैर मईशत नहीं चलेगी, मरियम नवाज की ललकार। कहा शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ कौम पर बोझ नहीं डालना चाहते। पीडीएम ने फौरी आम इंतखाबात का मुतालबा मुस्तरद कर दिया। मौलाना फजलुर रहमान का नवाज शरीफ को वतन वापस आने का मशवरा, बरतानवी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू। कहा इस वक्त इंतखाबात का मतलब गंदे पानी से निकलकर दोबारा गंदे पानी में जाने के बराबर होगा। कराची में पै दर पे धमाकों के पीछे भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ का हाथ निकला। कानून नाफिज करने वाले इदारे की तज्जियाती रिपोर्ट में इंकशाफ, तीनों धमाकों में एक जैसा बारूदी मवाद इस्तेमाल किया गया। मुल्क में दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में इजाफा, तमाम एयरपोर्ट्स पर सिक्योरिटी मजीद सख्त। सिविल एविएशन ने मुलाजमीन के स्मार्टफोन्स के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी। रनवेज की तस्वीर कशी और वीडियो बनाने पर पाबंदी आयद कर दी। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का मुत्तहदा अरब अमारात का दौरा। यूएई के शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने आर्मी चीफ का इस्तकबाल किया। सिपाही सालार ने मरहूम शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान की वफात पर ताज़ियत का इजहार किया। इलेक्शन कमीशन में पीटीआई मुबैना ममनुआ फंडिंग केस की समाअत। वकील पीटीआई अनवर मंसूर ने दलाइल दिए। स्क्रूटनी कमेटी ने बगैर देखे हमारा रिकॉर्ड मुस्तरद कर दिया। दरख्वास्त गुजार अकबर एस बाबर बोले, कानून के मुताबिक डिवीजन सिर्फ इनफरादी तौर पर लोगों से ली जा सकती है। महकमा मौसमियात ने मुल्क भर के मैदानी इलाकों में गर्मी की लहर बरकरार रहने का खदशा जाहिर कर दिया। तिब्बी माहिरीन ने जनूबी पंजाब, बालाई सिंध और बलूचिस्तान के शहरियों को हीट स्ट्रोक से बचने की हिदायत की है। मुल्क में शदीद गर्मी की लहर, स्कूल्स में भी छुट्टियों और औकात-ए-कार कम करने का फैसला। प्राइवेट स्कूल्स ने हुकूमती फैसला मुस्तरद कर दिया। औकात-ए-कार के तयन के लिए मुशावरत। और पाकिस्तान के लिए तालीमी मैदान में शानदार एजाज। खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी दुनिया की 1000 मुमताज जामियात की फहरिस्त में शामिल। टाइम्स हायर एजुकेशन ने रवां बरस जामियात की आलमी इम्पैक्ट रैंकिंग जारी कर दी।